24 घंटे पहले तक ट्रंप के मंत्री दावा कर रहे थे ट्रंप ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है, लेकिन बीती रात अचानक अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के तटों और बंदरगाहों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। डर है अरब में युद्ध एक बार फिर शुरू हो सकता है, लेकिन सवाल है कि वार्ता की कोशिशों के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला क्यों किया है। आखिर इस मिनी वॉर की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ मिनटों बाद ईरान को समझ आ चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर एक बार फिर मिनी वॉर छेड़ दी है, जिसमें फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी तटों और द्वीपों पर बमबारी की गई। आधी रात हुए हमले में अमेरिका के टारगेट पर ईरान की स्पीड बोट, मिसाइल लॉन्च साइट और रनवे थे। अमेरिका के टारगेट पर हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी से सटा क्षेत्र था। अमेरिका ने केश्म द्वीप, लराक द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक बंदरगाह और जास्क बंदरगाह के आसपास हमले किए हैं। आधी रात फारस की खाड़ी में अमेरिकी ड्रोन नजर आए, जिसके बाद केश्म द्वीप में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और डिफेंस सिस्टम ड्रोन पर हमले करता रहा। उससे पहले ही अमेरिका ऑपरेशन शुरू कर चुका था। अमेरिकी ड्रोन्स ने लराक द्वीप पर हमला किया। यहां अमेरिका के टारगेट पर स्पीड बोट थी। हमले में ईरान की 2 स्पीड बोट तबाह हो गईं। इसके बाद दूसरे बड़े टारगेट बंदर अब्बास का था। बंदर अब्बास में बने रनवे और मिसाइल लॉन्च साइट को टारगेट किया गया। दावा है कि दोनों जगह काफी नुकसान पहुंचा है। बंदर अब्बास के अलावा ओमान की खाड़ी से सटे सिरिक बंदरगाह पर हमले किए गए, लेकिन यहां अमेरिकी ड्रोन तबाही मचाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को तबाह कर दिया। ओमान की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद जास्क बंदरगाह पर भी हमला किया गया। यहां भी टारगेट पर मिसाइल लॉन्च साइट थी, लेकिन अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल पाई। पहली स्पीड बोट के जरिए ईरान समंदर में माइन बिछाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी दक्षिणी ईरान में IRGC अमेरिकी सेना के लिए खतरा पैदा कर रही थी। तीसरी यहां मौजूद मिसाइल लॉन्च साइट के टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने थे। ईरान इनसे तुरंत हमले कर सकता था। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन, RQ-4 ग्लोबल हॉक और F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान से आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के जवाबी एक्शन में एक MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया। इस एक ड्रोन की कीमत $3 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस मिनी वॉर में अमेरिका को नुकसान सिर्फ हथियारों के मोर्चे पर ही नहीं हुआ है, बल्कि उसकी छवि को एक बार फिर झटका लगा है। ऑपरेशन में शामिल RQ-9 ग्लोबल हॉक अमेरिका का टोही ड्रोन है। ये ड्रोन 60,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखता है। बीती रात भी ये ड्रोन अपना काम कर रहा था, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलों से बचकर इसे बीच ऑपरेशन से भागना पड़ा। 5वीं पीढ़ी का F-35 जेट भी इस दौरान ईरान के एयर स्पेस में परवाज भर रहा था। ये दुनिया का सबसे एडवांस जेट है। इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट बनाती है। अमेरिका दावा करता रहा है कि दुश्मन के रडार पर जेट नजर नहीं आता, लेकिन ये भ्रम ईरान ने दूसरी बार भी तोड़ दिया।